मैं मिस्टर रहीमुद्दीन जनसहारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं, तो ये नगर निगम के चुनाव कैसे हैं? ये इसलिए है कि जो नाली खड़ंजे हैं ये साफ़ होते रहे, झाड़ू लगती रहे और नाली साफ़ होती रहे। लेकिन कर्मचारी ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो इनके ऊपर निगम पार्षद होता है वो बिल्कुल नाकारा होते हैं एक तरीके से। जो आदमी कई कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इन छोटे से चुनाव में, वो काम क्यों कराएगा? वो अपनी वसूली करेगा। और वसूली भी किस तरह की है? अब कमी हमारी लोगों की भी है, हमारी अपनी भी कमी है। 4 साल 11 महीने 15 दिन हम अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे, लेकिन नेता लोग हमारे ऊपर ही कमाएंगे, क्योंकि हम जिसको जिता के लेकर आएंगे वो पहले अपनी वसूली करेगा। और उन लोगों के लिए कहना है कि जो ये 15 दिन तक अपने घरों में खाना नहीं बनवा रहे और खाना इनका निगम पार्षद के यहाँ से आ रहा है, वो क्यों दे रहे हैं खाना? कुछ ही चंद लोग ऐसे हैं और जो हराम का खाना खा रहे हैं एक तरीके से, और इलाके को ऐसे ही आदमी को बेच देते हैं और जो काम नहीं करेगा और वो प्लॉटों पर कब्जा करेगा और किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं देगा हमें। अभी जैसे हमारे यहाँ 10 साल के पीरियड में परवीन बेगम रही हैं, कांग्रेस के टिकट था उस पर और वो निगम पार्षद रही। उनकी कोई नगर निगम में हाजिरी देखे जाके तो उसकी कोई हाजिरी नहीं मिलेगी। पूरे 5 साल पिछले मुश्किल से 12-13 हाजिरी थी उसकी। इन 5 साल के पीरियड में उसकी कोई हाजिरी ऐसी नहीं है जो निगम पार्षद की ड्यूटी होती है नगर निगम में जाने की और वहाँ अपने मुद्दे रखने की। तो जब ये लोग मुद्दे ही नहीं रखते हैं तो हमारे यहाँ काम किस तरह होगा? अभी हमें समझना चाहिए, जैसे एक ताहिर हुसैन थे, आम आदमी पार्टी ने जब ये 2002 के दंगे हुए उसमें उसको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया और ये कह दिया ये हमारी पार्टी में नहीं है, और अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई। क्या ये पार्टी हमारे जो आगे निगम पार्षद होंगे यहाँ उनका साथ देगी? इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। गारंटी है तो इस चीज़ की है, अगर जो कोई दबाव पड़ेगा निगम पार्षद पे तो उसको पार्टी से बाहर कर देगी। अब कांग्रेस है, कांग्रेस अगर जो बढ़िया कांग्रेस वाले होते या इतने अच्छे नगर निगम होती तो परवीन बेगम यहाँ मुस्तफाबाद में अपने वार्ड में काम अच्छे से कराती है, लेकिन नहीं कराया कभी। अभी बीजेपी से भी टिकट लेकर आए कुछ मुसलमान, वो भी अपने आप को जीतने का दावा कर रहे हैं कि हम भी जीत कर आएंगे। आप लोगों की जो अपनी पार्टी है एक तरीके से सही मायने में एक बार मौका दे के देखें असुद्दीन ओवैसी को, जो भी उसके निगम पार्षद के उम्मीदवार हैं, हम उन्हें वोट दें और उन्हें जिता के लेकर आएँ। अभी तक सबको देख लिया है, सबके सब ऐसे ही मिले कि किसी ने हमारा कोई काम नहीं कराया। अपने आकाओं के सामने कोई आदमी बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं कह सकता। अगर जो कोई बोलेगा तो उसको पार्टी से बाहर कर देंगे। एक वैसे ही ऐसा है कि उसकी पार्टी में हर एक किसी को बोलने का हक है और वो काम करवाने पे इच्छुक है। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम स्कूलों के मुद्दों पर बात करेंगे, शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। जो गुजरात में जिसके साथ में बलात्कार हुआ है उसके लिए नहीं बोलने का टाइम उन्हें, तो कौन बोलेगा? अगर जो हम नेता होकर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जैसे हम पत्रकार हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और बेझिझक और बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम बात रखें अपनी। हम हिंदुस्तान में चौथा पाया है, लेकिन चौथा पाया कैसा हो गया? अब तो गोद में खेलने लायक हो गया है। जो बात जिसकी करेगा उसी से कमाएगा, लेकिन कमाने की बात नहीं होती है, अपने आप को अच्छा और बढ़िया साबित करने की होती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बात सबके सामने रखें और लोगों को सच्चाई तक अवगत कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।